इस बीच बड़ी खबर देवरिया से। सुभाष चौक पर महिला हुई बेहोश, पुलिस के छोटे पसीने। देवरिया जनपद के साकेत नगर में स्मिता जायसवाल के घर में लगभग 12 लाख की चोरी हुई थी। लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं बरामद हुआ जेवरात। फिर आज महिला 4 बच्चे के साथ में बैठी सुभाष चौक पर न्याय की उम्मीद में अचानक से महिला हो गई बेहोश। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा 27 साल बाद सत्ता में वापसी पर ताजनगरी आगरा में जश्न का माहौल। ताजनगरी आगरा में भाजपा समर्थकों द्वारा जगह जगह आतिशबाजी कर मिठाई वितरण जारी। आज दिल्ली में जो आपदा चल रही थी, आम आदमी की आपदा, वह समाप्त हो गई। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बुरी तरह में विश्वास जताया है। आगरा लगातार हाईटेक होती आगरा पुलिस कमिश्नरेट। साइबर सेल थाने को किया गया हाईटेक। शहर के हर थानों से एक पुलिसकर्मी होगा तैनात। थानों पर साइबर ठगी की शिकायत आते ही साइबर सेल होगी एक्टिव। तत्काल शिकायत ट्रांसफर होते ही साइबर सेल करेगी कार्रवाई। साइबर ठगी से बचने को लोगों को जागरूक करने को चलेगा बड़ा अभियान। पुलिस कमिश्नर जे रविन्द्र गौड़, डीसीपी सिटी सूरज राय, डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार सहित कई एसपी रहे मौजूद। देखिए, बढ़ते हुए साइबर अपराध और साइबर क्राइम जो नया चैलेंज आ रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन पर जो हमारा पुराना साइबर सेल था उसका रेनोवेशन किया गया और रेनोवेट करके यहाँ पर आधुनिक जन सुविधाओं के साथ साथ जो हमारे आगंतुक आते हैं, पीड़ित आते हैं, उनके लिए बैठने, पानी पीने और अन्य व्यवस्थाएं, हमारा जो स्टाफ यहाँ कार्यरत है उसके लिए प्रॉपर क्यूबिकल से लैस और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस व्यवस्थाएं सारी यहाँ पर बनाई गई है। आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं, आएँ और देखें। इसके साथ ही साथ आज ही से जो तमाम सारे साइबर अपराध से पीड़ित हमारे लोग होते हैं, आम रिएक्शन जो पहला जनता का होता है, पहले वो थाने पर जाते हैं। थाने पर आमतौर पे क्या होता है कि उनको साइबर सेल भेज दिया जाता है या साइबर थाने भेज दिया जाता है और इस बीच में जो 3-4 दिन उनके नुकसान होते हैं, उसमें जो उनकी गई हुई धनराशि है उसको वापस कराने में समस्या आती है हमारे द्वारा। तो आज पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा आज यहाँ पे निर्णय लिया गया कि यहाँ से ऑनलाइन जन सुनवाई साइबर अपराधों की वो आरंभ होगी। यहाँ से सभी थानों का एक एक व्यक्ति साइबर सेल से जुड़ेगा सुबह सुबह। यदि कोई ऐसा व्यक्ति थाने पर जाता है जिसके साथ साइबर अपराध कारित हुआ है, तो जो साइबर हेल्प डेस्क पर वो नोडल व्यक्ति होगा वो उनकी एप्लीकेशन यहाँ भेजेगा। तत्काल यहाँ जाँच होगी और उस पर तत्काल कार्रवाई हम कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था बन रही है ताकि हम शीघ्र ही जो उसकी धनराशि गई है उसको 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर बैंक से बात करके फ्रीज करा सकें। जो उसका नुकसान हुआ है धनराशि, उसको हम वापस करा सकें। आप सभी को एक बार मैं फिर आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ। यहाँ पे हमने क्या कोशिश की है उसको अब देखें और कोई आपके सुझाव हैं तो उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। आप सभी को आमंत्रित करते हैं। सर, सभी थाने लिंक होंगे इससे साइबर सेल से कैसे? सारे शहर के सभी थाने सभी में ऑलरेडी साइबर हेल्प डेस्क एक बना हुआ है। वहाँ पर एक व्यक्ति बैठता है, लेकिन थोड़ा एक्सपर्ट जो है वो हमारा यहाँ साइबर सेल पे बैठते हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि कोई व्यक्ति अगर थाने पर भी जाता है, सामान्य थाने पर भी साइबर अपराध की शिकायत लेकर, तो उसकी सुनवाई तत्काल वहाँ से हो जाए, उसको बहुत भागना ना पड़े और उसके समय जो है उसका वो नुकसान ना करे। साइबर अपराध में क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार कुछ पैसे किसी के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, फिर उसको जल्दी जल्दी इधर उधर ट्रांसफ़र करके कई बार ट्रांजैक्शन कर लिया जाता है, उसकी रिकवरी मुश्किल होती है। तो जितनी जल्दी हम इसमें कार्रवाई करते हैं, जितनी तत्काल कार्रवाई करते हैं, उतना हमारी रिकवरी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसी को दृष्टिगत आज ये पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया है। बीच हमीरपुर से बड़ी खबर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़े हुए ट्रक में पीछे से जा घुसी ट्रैवलर बस।
प्रयागराज कुंभ से लौटकर अपने घर हिमाचल जा रहे थे यात्री। बस में 3 पुरुष व 10 महिलाओं सहित 13 यात्री थे सवार। एक महिला सहित 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 11 यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों को यूपीडा की टीम व एम्बुलेंस ने पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राट। 2 की हालत गंभीर होने पर उड़ई किया गया रेफर। बाकी सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राट में इलाज जारी। हादसे से मचा कोहराम। राट कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पूरा मामला। हमीरपुर से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, एक सड़क हादसा हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, क्या है पूरा मामला? वहाँ पर भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक है मिनी बस और ट्रक के बीच में हादसा हुआ है। तो उसमें मिनी बस में कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें से एक ड्राइवर भी था। तो ड्राइवर को मिलाकर के उसमें 13 लोग थे, इसमें से 10 लोग इंजर्ड हुए हैं और 2 लोग की यहाँ पर डेथ हो गई है। 10 लोग में से 2 लोग इंजर्ड ज़्यादा थे, तो उनको उरई मेडिकल कॉलेज में रिफ़र किया गया है। बाकी सभी लोग सुरक्षित अवस्था में हैं और उनका यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है रात से में। सर, बस में कौन लोग सवार थे और कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? बस में ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले के निवासी थे, इनका थाना बैजनाथ था। इसमें से 12 पैसेंजर्स थे और एक ड्राइवर को कुल मिलाकर के 13 लोग सवार थे। क्या कुंभ बताया जा रहा है सर? कुंभ गए थे लोग? ये बता रहे हैं कि वहाँ से स्नान करके वापस लौट रहे थे और हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजेश कुमार। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। क्या घटना हुई है आज? हम प्रयागराज से वापस जा रहे थे हिमाचल तो रास्ते में हुई है। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ। किस चीज़ से हुआ है? गाड़ी वाले ने मेरे साथ मतलब लेफ्ट को काट दी गाड़ी, उसने कट मार दिया। जैसे मैं गाड़ी लेफ्ट में की गाड़ी में इसमें अननोन पे खड़ा था, कोई मतलब नहीं लगा हुआ था, कोई लाल रंग का कपड़ा लगा, उसका नहीं दिखता, कुछ भी नहीं था। कौन सी गाड़ी थी आपकी? टेम्पो ड्राइवर था। कितने लोग सवार थे? 12 लोग। कितने लोगों की मौत हुई है? अभी 2 घायल कितने लोग हैं? 7-8 गाड़ी में। कहाँ से आए हुए थे आप लोग? मैं सर हिमाचल से प्रयागराज से होकर फिर से? हाँ, फिर वापस जा रहे थे सर। अब आगरा में स्टे करना था हमने। ये घटना किस जगह पे हुई है? सर ये चित्रकूट रोड बताते हैं, चित्रकूट ये रोड है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाँ जी। विकासखंड अजितमल के ग्राम अमावता के श्रीराम जानकी मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय कथा के 5वें दिवस श्रद्धालुओं ने श्रीकृष्ण के अवतार की कथा सुनी। कथावाचक कमलाकांत मिश्रा ने श्रीकृष्ण के जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया, जिससे वहां उपस्थित सभी भक्तों में उत्साह दिखाई दिया। आज भागवत कथा के 5वें दिन परीक्षित शिवकांति अवस्थी और आनंद अवस्थी ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन किया तथा कथावाचक का सम्मान किया। व्यास कमलाकांत मिश्रा ने आज भगवान श्रीकृष्ण की कथा का वर्णन विस्तार से किया। द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा ही रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तो उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार बलराम को योग माया ने संकृषित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था, इसलिए ही बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। माता देवकी के 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाइए और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सौंपकर सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव जी को जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस
वापस आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वो तत्काल कारागार में आए और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं वो योग माया थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी पर हुआ। आज अजितमल खोजी टीम के पत्रकारों ने एक साथ व्यास की जी कमलाकांत मिश्रा का फूलमाला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर सत्यप्रकाश अवस्थी, समाजसेवी रामचंद्र राजपूत, दीपेंद्र दीक्षित, धर्मेंद्र कुशवाहा आदि पत्रकार मौजूद रहे। नौराया विकासखंड अजितमल के ग्राम पंचायत अमावता में स्थित अस्थायी गौशाला का पशु स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रूटीन भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान 2 गौवंश बीमार मिले, जिसका इलाज किया और उसके बाद भूसे और दाना का स्टॉक पूछा तो करीब 2 कुंटल भूसा और 15 किलो पशु आहार मिला, जो कि पर्याप्त नहीं है। पशु विभाग से एलईओ राजकुमार सिंह, एलईओ सुनील चतुर्वेदी ने इलाज किया। गौशाला में कुल 63 गौवंश उपस्थित मिले। गौसेवक ने बताया कि ग्राम प्रधान को अवगत करा दिया गया है। मीडिया ने खंड विकास अधिकारी अतुल यादव से पूछा तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में सचिव नहीं है, जिससे कि पशु चारा दाना अन्य स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भूसा चारा भेजने के लिए बोला गया है, जल्द पहुंच जाएगा। क्या नाम है आपका? गणेश सिंह। कहाँ पे गौशाला है ये? अमावता। क्या दिक्कत है? भूसा नहीं है, दाना नहीं है। कब से नहीं है? दाना तो मान लो जो है कल से खत्म हो गया, सो भूसा मान लो खत्म ही है, कल से हो गया। आपने सूचना दी किसी को? हाँ साहब, डॉक्टर उमेश को बताया और प्रधान जी को बताया और साहब हम जहाँ है सूचना तक पहुँचाई दी। आपकी सुनवाई नहीं हुई? ना कोई नहीं भाई साहब। आपने और किसी को अधिकारी को बताया? अधिकारी के साहब को हमने खबर नहीं भेजी साहब, जो बात है कहा डॉक्टर साहब कहा थे जो वही हमें बताया, जो हमने साहब बता दी उन्हें, फोन कर दिया उन्हें। अगली खबर पंजाब के जिला फिरोजपुर से है। यहां एक 19 साल की अमृतधारी लड़की मनप्रीत कौर पुत्री बलदेव सिंह गांव बेटू कदीम के साथ 3 व्यक्तियों ने किया बलात्कार। गांव वाले इंसाफ दिलाने के लिए प्रेस के पास पहुंचे और इंसाफ की मांग की प्रेस को जानकारी देते हुए मनप्रीत ने बताया है कि वह आईटीआई का कोर्स कर रही अपनी मां के साथ बस स्टैंड पर अकेले खड़ी थी। 3 व्यक्तियों, जिनके नाम सरपंच रविन्द्र कुमार, तेजिंदर सिंह तेजी और जगीर सिंह, ने उसको उठाकर गाड़ी में ले गए। पहले उसे बेहोश किया और बाद में तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया और जब उसे होश आया तो वह सरकारी हड़ताल में पड़ी थी। एसएचओ थाना घलखुर्द दलबीर सिंह सिद्धू द्वारा कार्रवाई करते हुए दोषियों पर पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं, मगर अभी तक दोषी फरार है। एसएचओ ने फोन पर बात करते हुए बताया है कि उनकी भाल जारी है और जल्द ही दोषियों को पकड़कर हिरासत में लिया जाएगा। आइए क्या कुछ जानकारी मिली सुनते हैं प्रेस को। देखिए एसबी न्यूज 24/7 स्टेट ब्यूरो चीफ पंजाब गुरलाल सिंह बाराला की देखिए खास रिपोर्ट। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਐਸਬੀ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਬੇਟੂ ਕਦੀਮ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਜੀ? ਮਮਦੋਟ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਬੇਟੂ ਕਦੀਮ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ 7-8 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 23/10 ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਗੇੜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਚਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਦਾ? ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਹੋਰ? 2 ਜਣੇ? 3 ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ? ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਰ ਮੰਮਾ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਫੜੇ